नमस्कार दोस्तों। इज़राइल और ईरान के बीच चल रही वॉर अब एक ग्लोबल टेंशन बन चुकी है, क्योंकि अब इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है। ईरान ने सिर्फ इज़राइल ही नहीं बल्कि यूएसए के बेसेस और एम्बेसी को भी टारगेट किया है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ईरान ने यूएसए पर कहाँ कहाँ स्ट्राइक किया, इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, साथ ही ईरान के पास कितने मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं और ईरान हार क्यों नहीं मान रहा। यूएसए पर कहाँ कहाँ स्ट्राइक हुआ। वॉर स्टार्ट होने के बाद ईरान और उसके सपोर्टेड ग्रुप्स ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया। सबसे पहले बगदाद में यूएस एम्बेसी पर सबसे बड़ा अटैक इराक की कैपिटल बगदाद में हुआ। ईरान बैक्ड मिलिशिया ने यूएस एम्बेसी कंपाउंड पर मिसाइल अटैक किया। मिसाइल एम्बेसी के हेलीपैड एरिया में गिरा, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया और एरिया में पैनिक फैल गया। उसके बाद कुवैत में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान के ड्रोन्स ने कुवैत के पोर्ट शुआइबा मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट किया। इस ड्रोन स्ट्राइक में 6 अमेरिकन पर्सनल की डेथ, 30 से ज़्यादा इंजर्ड। ये यूएस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट बेस था, इसलिए यह महत्वपूर्ण अटैक था। उसके बाद बहरीन में यूएस नेवी बेस पर ईरान ने बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल अटैक किया। कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन बेस पर मौजूद रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को उड़ा डाला। फिर यूएई के अल धाफरा एयर बेस पर ईरान ने यूएई के अल धाफरा एयर बेस पर ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। ये बेस अमेरिका के फाइटर जेट्स और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट का इंपॉर्टेंट हब है। एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई मिसाइल्स डिस्ट्रॉय किए, लेकिन कुछ डेब्री गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और उसके बाद इराक में अर्बिल यूएस बेस पर ईरान ने अर्बिल एयरपोर्ट और यूएस मिलिट्री बेस को भी मिसाइल्स और ड्रोन से टारगेट किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से उन पर हमला किए गए। यूएसए को अब तक कितना नुकसान हुआ है? अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को लिमिटेड लेकिन नोटिसेबल डैमेज हुआ है। एस्टिमेटेड लॉसेस 6 यूएस पर्सनल किल्ड, 30+ सोल्जर्स इंजर्ड हुआ। कुवैत बेस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, बाहरेन नेवल बेस रेडार डैमेज, बागदाद एम्बेसी कंपाउंड डैमेज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएसए के पेट्रियट और थैड डिफेंस सिस्टम्स ने बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए। ईरान हार क्यों नहीं मान रहा? ईरान हार नहीं मान रहा क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। ईरान डायरेक्ट वॉर से ज़्यादा फोकस करता है। 1. मिसाइल्स और ड्रोन से प्रेशर। 2. प्रॉक्सी ग्रुप्स का यूज़। 3. लॉन्ग वॉर स्ट्रैटेजी। 4. एनिमी को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट करना। ईरान को पता है कि अगर वॉर लॉन्ग चलती है तो ग्लोबल प्रेशर बढ़ सकता है। बात करते हैं ईरान के पास कितने मिसाइल्स हैं। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल आर्सेनल माना जाता है। अगर एस्टिमेटेड मिसाइल स्टॉक्स की बात करें तो 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसमें कुछ मेजर मिसाइल्स हैं। जैन में शहाब 3 2000 किलोमीटर रेंज तक अटैक कर सकते हैं। सेजिल मिसाइल जो सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज की है। फतेह 1113, फतेह 313 प्रिसिजन मिसाइल है। खुराम शाहर मिसाइल हैवी पेलोड उठाने में सक्षम है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान का न्यूएस्ट क्लेम की है। ये मिसाइल्स इजराइल और यूएस बेसिस दोनों को टारगेट कर सकते हैं, जो दुनिया को ईरान ने दिखा दिया है कि कैसे उनके ड्रोन्स कितने पावरफुल हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कितने ड्रोन्स हैं ईरान के पास। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर एस्टिमेटेड ड्रोन्स आर्सेनल की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 ड्रोन्स माने जाते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्रोन्स हैं जैसे शहेद 136 कामिकाजे ड्रोन, शहेद 129 लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन, मोहाजर 6 सर्वेलेंस प्लस स्ट्राइक के लिए खास है, और आराश 2 ड्रोन जो 2000 किलोमीटर रेंज तक अटैक कर सकते हैं। वॉर के अर्ली फेज में ईरान ने 2000 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किए हैं। अगर हम ईरान की आर्मी की बात करें, ईरान की आर्मी भी काफ़ी लार्ज है। अगर अप्रॉक्स डेटा की बात करें तो ये 6 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 3,60,000 रिजर्व फोर्सेस हैं। साथ ही 1500+ टैंक्स बताया जा रहा है और 7,000 आर्टिलरी सिस्टम्स हैं। और ईरान की नेवी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखती है। और जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला रूट बंद हुआ है, आप ये देख चुके हैं
कि कैसे ग्लोबल ऑयल सूख जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाला रूट ब्लॉक किया है, जिसका बड़ी असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ा है, जो आप इंडिया जैसे बड़े कंट्री में देख चुके हैं, जहां एलपीजी के लिए लोगों को बड़ी बड़ी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ईरान ने यूएसए के बेसिस इराक, कुवैत, बहरीन और यूएई में टारगेट किए, जिसमें अमेरिका को काफ़ी मिलिट्री लॉसेस भी हुए हैं। लेकिन ईरान के पास अभी भी 3000 प्लस मिसाइल्स एंड 3000 प्लस ड्रोन्स बताया जा रहा है, और उनका सबसे बढ़िया वेपन पावरफुल प्रॉक्सी ग्रुप्स है। और इसी वजह से यह कॉन्फ्लिक्ट अभी भी डेंजरस स्टेज पर जा खड़ा है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।